कई बार ये जो सामाजिक जुल्म है और जो आर्थिक जुल्म है, इनके बीच की बात को लोग समझ नहीं पाते। आपने देखा होगा, कोई गरीब आदमी मजदूर घर में आता है तो उसको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बोला जाता। अमीर आदमी इसको गलत मानता है कि उसको चेयर पर बैठने के लिए कहो, और अगर वो बैठ जाए बाई चांस तो बुरा मानता है। घर में जो मजदूर काम करता है वो भी काम तो करता है, लेकिन घर की कुर्सी पर, सोफे पर, चारपाई पर बैठने की परमिशन नहीं होगी। उसे नीच मानते हैं। नीच आदमी को कैसे कुर्सी पर बैठा लें, नीच आदमी को कैसे सोफे पर बैठने को कहते हैं, नीच आदमी को कैसे चारपाई पर बैठने को कहते हैं। ये है आर्थिक अत्याचार। वो पैसे से कमजोर आदमी जो नौकरी करता है, मजदूरी करता है, वो क्या है? अछूत है, अछूत, छूने लायक नहीं है। दूर रहो, दूर रहो। खाना बना दो तब तो ठीक है, लेकिन जब खिलाना हो तो दूर हो जाओ। बच्चे को खिलाओ, बच्चा रोने लगे तो खिलाओ खिलाओ, उसको लेके घूमो घूमो, लेकिन दूर से बच्चे को पकड़ा के दूर हो जाओ, दूर। ये आर्थिक छुआछूत, ये जो आर्थिक छुआछूत है, इसकी चर्चा कहीं नहीं होती। ये भी गलत। अगर वो नौकर छूने लायक नहीं है, अगर वो मजदूर छूने लायक नहीं है, तो उसका बनाया हुआ खाना क्यों खाते हैं? अगर वो एक दिन चारपाई पर बैठ जाए तो पूरी चारपाई बेकार हो जाती है, पूरी चारपाई खराब हो जाती है। तो उसे घर में क्यों रखे हुए हैं? आप जब चले जाते होंगे घर से बाहर, तब तो चारपाई पे बैठते ही होगा वो, जरूर नहीं लगता हो? बैठना ही होगा वो। तो जो काम आप रोके तो वो काम जरूर करता होगा। घर नहीं है वो, जरूर करेगा। तो ये जो जिनके पास चार पैसे आ जाते हैं, वो आदमी जुल्मी हो जाता है, जुल्मी। लेकिन इस जुल्म की जिक्र, इस जुल्म की चर्चा कहीं होती नहीं। ये हमारी पार्टी में तो होता है, वोटर्स पार्टी में, बाकी कहीं नहीं होता। बाकी ये जुल्म की चर्चा होती है कि एक ब्राह्मण ऊंचा क्यों है और एक एससी एसटी नीचा क्यों, ये चर्चा होती। एक अनुसूचित जाति का आदमी को छुआ नहीं जाता, उसको दूर रखा जाता है। ये चर्चा होती है कि ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण लोग, ठाकुर लोग, बनिया लोग छोटी जातियों के साथ छुआछूत क्यों करते हैं। ये गलत है। लेकिन जो लोग इसको गलत मानते हैं, वो भी गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ छुआछूत का बर्ताव किया जाए, इसको सही मानते हैं। आर्थिक अस्पृश्यता सही मानते हैं, सामाजिक अस्पृश्यता गलत मानते हैं। वो भी दोगले हैं, दोगले। वो सभी तरह के छुआछूत खत्म नहीं करना चाहते। वो सामाजिक विषमता तो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक विषमता खत्म नहीं करना चाहते। इसलिए इसलिए विश्व परिवर्तन मिशन की जरूरत पड़ी। एक ऐसी सोच चाहिए, एक ऐसा समाज चाहिए जो हर तरह के छुआछूत को गलत मानता है, जो हर तरह के विषमता को गलत मानता है, जो हर तरह के जुल्म को रोकना चाहता है। चाहे वो सामाजिक जुल्म है, ऊंची जाति वाला जो नीची जाति वालों के साथ करता है वो जुल्म है, चाहे वो एक अमीर गरीब के साथ करता है वो जुल्म है। दोनों तरह के जुल्म रोके जाने चाहिए। ये बात केवल हमारा आंदोलन करता है, बाकी कोई नहीं करता। एक आदमी जो ब्राह्मण परिवार पैदा हो जाता है लेकिन असभ्य रहता है। ब्राह्मण परिवार में भी दो तरह के लोग हैं, एक सभ्य हो गए हैं, एक असभ्य। वो क्या करते हैं, क्यों कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं जन्मते ही बहुत बड़ा पदवी वाला हो गया, मुझे इज्जत दिया जाता है, मेरे पैर छुओ सारे लोग। अभी आपके आपके प्रदेश में तो थोड़ा कम है, उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत ज्यादा था। एक ब्राह्मण परिवार पैदा हुआ, शराबी, जो शराब पीता है, नशा करता है, सिगरेट पीता है, भांग खाता है,
वो भी दूसरी जातियों को नीच मानता है। वो कहता है कि तुम मेरे पैर छो। हम कितने भी नीच हैं, कितने भी घटिया हैं, शराब पीते हैं, घटिया हैं, चरित्रहीन हैं, लेकिन तुमसे अच्छे हैं। चाहे पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़, तब भी ऊपर इस बात के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई। और इन लोगों ने ये कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में बात लिखी है, रामचरितमानस जो राम की कहानी है, रामचरितमानस में लिखा है, ये बात विधिवत लिखा है कि घटिया से घटिया ब्राह्मण भी शूद्र से ऊपर, और जन्म जात ऊपर होने का अधिकारी, जिसकी कोई योग्यता नहीं है वो योग्य शूद्र से बड़ा। ये धर्म की किताब में रामचरितमानस में लिखा है, बिल्कुल साफ साफ। इसलिए वो जो धर्म की किताब में लिखा है उसे पढ़ पढ़ के वो जुल्म करते हैं, दूसरों को अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, और उसी के विरुद्ध प्रतिक्रिया समाज में हुई, जिसके कारण आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पैदा हुई हैं जो सामाजिक छुआछूत को लेकर आगे आई। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जाके सही सही बात बताएं। हमें लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, गांव गांव जाना पड़ेगा और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि लोग सही बात को समझें। आज लोग जानते नहीं, हमें ब्राह्मणों को भी पढ़ाना पड़ेगा कि आपकी ये सोच गलत है कि बाकी सारे लोग जो दूसरी जाति में पैदा हुए हैं वो नीच है। ये आपको सुधरना पड़ेगा। अगर आप उनको नीच मानते हो तो आप एक जंगली ब्राह्मण हो, जंगली। अगर बराबर मानते हो तो सभ्य हो गए। जो सामाजिक विषमता है उसको तो खत्म करना ही चाहिए, लेकिन जो आर्थिक विषमता है उसे भी खत्म करना चाहिए। ये जो आदमी अपनी पीठ पर ढो रहा है मोटे आदमी को, ये जब तक ढोएगा उसकी पीठ पे लदा है तब तक तो वो ठीक है नीचे वाला, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना था, मोटू से चढ़ा नहीं जा रहा, देवी के दर्शन करने जाना चाह रहे हैं, चढ़ा नहीं जा रहा है, इसलिए दूसरे की पीठ पर लद गए। लेकिन जब उतार दिया तो पैसा दूर से देते हैं कि ये छूना तो दूर। ये क्या है? आर्थिक छुआछूत है, आर्थिक जुल्म है। ये क्या है? क्या दिख रहा है आपको? ये जो नाला नहीं होता शहरों में, गंदा नाला होता है जिसमें पाखाने बहते हैं, उस गंदगी में घुस करके वो बाल्टी से गंदगी पाखाना निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा है। अगर इसके पास पैसा होता तो ये काम करता क्या? नहीं करता। तब ये आदमी कहीं जाएगा कि इसको कोई छुएगा नहीं, कहे दूर 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 दूर, कहे ना, कहे तो सफाई करता है, दूर दूर दूर। ये सफाई करता है इसलिए मकान साफ है। अगर नाला जाम हो जाएगा तो मकानों में गंदगी फैल जाएगी कि नहीं? इसका तो एहसान मानना चाहिए था, लेकिन इनको कहते दूर दूर दूर। अब ये जो इसका अपमान हो रहा है, इंसल्ट हो रही है, ये गरीब होने के नाते इंसल्ट हो रही है या SC ST का होने के नाते इंसल्ट हो रही है? अगर इसको पैसा मिल जाए, ये या तो ये काम नहीं करेगा, और करेगा भी तो इसको कोई अछूत नहीं मानेगा। अमेरिका यूरोप के देशों में भी ये काम करने वाले लोग हैं जो पखाना साफ करते हैं और नाली में अंदर जाके साफ करते हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो नहा धो लेते हैं, और नहाने धोने के बाद ऐसे लोगों के पास बढ़िया कार होगी 20 लाख वाली। अब उनको कोई नहीं कहता दूर क्योंकि कार में बैठा है। तो कार में बैठ गया तो दूर नहीं, तब छुआछूत नहीं होगा। पैसे से गरीब आदमी को छुआछूत माना जाता, थोड़ा दूर है, दूर नीच होता, घटिया। मैंने बताया कि घर में खाना तो बनवा लेंगे, रोटी पकवा लेंगे, लेकिन जब रोटी पकाने वाला रोटी पका के खाना सजा देगा तो कहते दूर दूर दूर। अब ये जो ये काम करने वाला जो पैसे वाला आदमी है, ये सभ्य है कि असभ्य? असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, अनकल्चर्ड है। ये लड़की ईंट ढो रही है, गलत काम कर रही है नहीं। अगर ये किसी पैसे वाले के घर में चली जाएगी तो इसको सोफे पे बैठने के लिए कहा जाएगा? चारपाई पे, सोफे पर, कुर्सी पर बैठने दिया जाएगा? नहा के धो के आई होगी तब भी नहीं कहा जाएगा। ये इसने कौन सा जुल्म किया है, कौन सा पाप किया है, इसके साथ छुआछूत का बर्ताव क्यों हो रहा है, अस्पृश्यता क्यों की जा रही है इसके साथ? क्या इसलिए कि नीची जाति का है?
इसलिए नहीं क्योंकि गरीब है। अनुसूचित जाति जनजाति जो छोटी जाति के लोग हैं उनके साथ तो छुआछूत होता है, उनको छूने से लोग परहेज करते हैं ऊपर जाति के लोग, लेकिन हर अमीर गरीब को भी छूने से परहेज करता है। दलित के साथ छुआछूत हो तो ये बड़ा हाहाकार मचता, बड़ा गलत हो रहा है, खत्म होना चाहिए। लेकिन गरीब के साथ जब छुआछूत होता है तो कोई हाहाकार नहीं मचता। ऐसा कोई संगठन ही देश में नहीं है कि जो गरीबों पर जुल्म जो हो रहा है उसके बचाव की बात करता हो, एक भी संगठन कहेंगे। ये केवल हमारे मंच पर होता है और कहीं नहीं। ये लोग कौन इनके इस मकान में रहते हैं, अगर ये किसी के घर पहुंच जाए, थोड़ा कार वाले के घर पहुंच जाए तो इनको इज्जत मिलेगी नहीं। अब ये जो इज्जत नहीं मिल रही है ये छोटी जात होने के नाते उनकी बेइज्जती की जा रही है कि गरीब होने के नाते बेइज्जत किए जा रहे हैं। गरीब होने का ये कौन है? एक बुजुर्ग है, उस बुजुर्ग की पत्नी मर गई। अब पत्नी मर गई तो उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो वो साइकिल में डाल के अपनी पत्नी को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा। अगर इसके पास पैसा होता तो गाड़ी आ जाती कि नहीं? रिजर्वेशन लागू है, लेकिन इस महिला की हालत है, ये जिस जाति से बिलोंग करती होगी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उसको आरक्षण मिलता होगा। ये रिजर्वेशन क्या चीज है? रिजर्वेशन एक गाजर है, गाजर। गाजर लटकाया जाता किसके? पहले की कहानी थी गधे के सामने। गधे के सामने लकड़ी से लटकाए रखते थे, तो गधा गाजर को खाने के लिए दौड़ता था और पीछे से लाठी ढो लेता था। अब ये ऊंट के मुंह में जी रहा है। SC ST के लोगों को जितना चाहिए, जितना उनका हक अधिकार है, उसके हिसाब से ये ऊंट के मुंह में जीने से ज्यादा कुछ नहीं है, ये गधे का गाजर है। इससे उद्धार नहीं होना। 70 साल में उद्धार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होना। आप जानते हैं ना, आरक्षण से बहुत लोगों को नौकरी मिलती है। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने ना, वो अपनी योग्यता पर बने कि छोटी जाति के होने के नाते? केवल योग्यता पर नहीं बने। उनको ये कहा गया कि आप छोटी जाति से आते हो इसलिए तुम्हें कम नंबर पे पास करा देते। तो जो छोटी जाति वाले हैं उन छोटी जाति वालों के प्रति उनका कोई फर्ज था कि नहीं? अगर वो दूसरे कास्ट के होते, अपर कास्ट के होते तो कम नंबर पे पास तो नहीं होते, नौकरी तो नहीं मिलती। छोटी जाति के थे, SC ST OBC के थे, तभी तो नौकरी मिली। तो उनका जो वेतन मिला उसमें 2 हिस्से होने चाहिए थे। एक हिस्सा तो उनके अपने परिवार पे खर्चा होता और दूसरा हिस्सा समाज पे खर्चा होता, यही ना। लेकिन जो लोग रिजर्वेशन से IAS बनते हैं क्या अपने समाज पे पैसा खर्च करते हैं? कम से कम आधी आमदनी अपनी 1 लाख रुपया मिल रहा तो 50,000 को खर्चा करना चाहिए समाज पर। यहाँ तक कि वो जब रिटायर हो जाते हैं रिजर्वेशन से, जो नौकरी करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS रिटायर हो जाते तब क्या करते हैं? अधिकांश लोग तब भी समाज की सेवा नहीं करते। वो क्या करते हैं? अपने नाती पोते हो जाते हैं उनको खिलाते हैं लोग और कहते हैं बेटा बाबा राजा बनेगा, राजा बाबू बनेगा। और क्या करते हैं? पूजा पाठ करने लगते हैं, अगलम बगलम स्वाहा पूजा पाठ करने लगते हैं। उनको ये बुद्धि काम नहीं करते कि मैं आज इस लायक हूँ अपने समाज के कारण हूँ, मेरा समाज पिछड़ा हुआ है, उनकी वजह से मुझे नौकरी मिली थी, रिजर्वेशन मिला था, तो मैं कम से कम रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी तो उनको दूं। तब वो अगल बगल स्वाहा करते हैं, अंधविश्वास का प्रचार करते हैं धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, ये सब रिलीजन का नाम से करते हैं। और ज्यादा क्या करेंगे? माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि कहा तो मोटे हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, अब दूसरे की पीठ पर लग के जा रहे हैं। एक बात देखिए, एक न्यूज है, हिंदू काम कर रहे हैं, उपनाम छिपवाने पर ज्यादा दलित पास कर पाएंगे साक्षात्कार। रिसर्च हुई कि ये जो SC ST के लोग हैं अगर ये अपना नाम छुपा दें, जैसे उनका नाम है रविंद्र सुमखांग, रविंद्र बोरो, रविंद्र बासुमतारी, ऐसा कुछ नाम है, अगर वो केवल रविंद्र लिखते हैं, रविंद्र बोरो नहीं लिखते, बासुमतारी नहीं लिखते, खाली रविंद्र नाम लिखते हैं और इंटरव्यू में जाते हैं तो पास हो जाते हैं। अब अगर बोरो लिखते हैं, बासुमतारी लिखते हैं, राभा लिखते हैं, डेका लिखते हैं तो फेल हो जाते हैं। अगर यादव लिखते हैं, चमार लिखते हैं, जाटव लिखते हैं तो फेल हो जाते हैं, कोयरी लिखते हैं, कुर्मी लिखते हैं तो फेल हो जाते हैं। SC ST कमीशन
और ओबीसी कमीशन ने गाइडलाइन करी कि भाई क्यों ना सब लोग जाति लिखने बंद करो। अब मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है वो ऊंची जाति का है, साथ ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, बनिया होगा। अगर पता चल जाए कि नीची जाति का है तो इसे फेल कर देता है। छोटी जातियां हैं जो छोटी मानी जाती हैं, छोटी है नहीं, जिनके दिमाग खराब है वो मानते हैं छोटे। वो अगर जाति छुपा लो तो प्रोग्रेस होती है। इसलिए मैं अपने ट्रेनिंग बताता हूं कि नाम बच्चों का ऐसे रखो न जाति पता चले न धर्म। बताता हूं, ये न पता चले कि लड़की कौन सी धर्म की है, हिंदू है, मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, पता ही ना चले। और कौन से जाति के हैं पता ही ना चले, ऊंची जात के, नीची जात के, ब्राह्मण के, ठाकुर, पता ही ना चले। ऐसा नाम रखोगे तो बच्चे आगे जाएंगे। अब अगर धर्म पता चलेगा कि हिंदू है पक्का तो नाश पिटने वाला है। पक्का पता चलेगा मुसलमान नाम पता चलेगा तो बर्बादी होने वाली है।